हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आपका करंट अफेयर्स फैकल्टी अमित कुमार फिर से एक बार स्क्वायर डाइस के प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। और लास्ट क्लास जो हुआ था, नोबेल प्राइज हुआ था, नोबेल प्राइज का सेशन हो चुका था और हमने कहा था कि नवंबर मंथ से, ठीक है, आप लोग का बिहार एसएससी के जो बिहार एसएससी का जो भी वैकेंसी आया हुआ है उस पर, ठीक है, अब जो भी क्लासेस चलेंगे वो करंट अफेयर्स का एमसीक्यू चलेगा और स्टैटिक बेस्ड एमसीक्यू भी चलेगा। और वो आपको 6 दिन, ठीक है, आपको 25-25 क्वेश्चन, ठीक है, करंट अफेयर्स का और ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट बेसिस पर स्टैटिक का एमसीक्यू डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक का और खासकर स्टैटिक्स में कई तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उसका एमसीक्यू होगा, टॉपिक वाइज होगा, ठीक है ना। तो यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो स्टैटिक का जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू जाएगा वो ऑल्टरनेट बेसिस पे जाएगा, ठीक है ना। जैसे एमडब्ल्यूएफ में आपको करंट अफेयर्स का एमसीक्यू हो गया, टीटीएस में जो हो गया आपका स्टैटिक का एमसीक्यू हो गया। तो अब नवंबर मंथ से सिस्टमैटिक वे में वेडनेसडे के बाद फ्राइडे से, क्योंकि वेडनेसडे को आपका एशियन गेम्स जो आज का जो सेशन होने वाला है, और एशियन गेम्स ये टॉपिक समाप्त हो चुका था बट एशियन गेम्स का एमसीक्यू कराना था। इसमें दो दो क्लास लगेंगे। आज का एक सेशन होगा, आज का एक क्लास होगा, और वेडनेसडे को हम लोग ये क्लास समाप्त करेंगे और उसके बाद सिर्फ करंट अफेयर्स और स्टैटिक का एमसीक्यू होगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मंथ का होगा, नवंबर का होगा, अक्टूबर का होगा, सितंबर का होगा, एकदम आप बिहार एसएससी के पैटर्न पे होगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं एशियन गेम्स का, और टाइम लैप्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो एकदम सिस्टमैटिक ऑर्डर में एशियन गेम्स का एमसीक्यू देखते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन, और आप लोग को सुमित सर के थ्रू पीडीएफ एशियन गेम्स का गया हुआ होगा, और एशियन गेम्स का भी एमसीक्यू का पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल मतलब अवेल हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्लासेस खत्म होने के बाद, एशियन गेम्स का सेशन समाप्त होने के बाद आप लोगों को सुमित सर के थ्रू, ठीक है, एज अ पीडीएफ आप लोग को एशियन गेम्स का टॉपिक और एशियन गेम्स का एमसीक्यू पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडियन सात्विक सिराज रेड्डी और चिराग सेठी, ये दो ऐसे प्लेयर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, सात्विक सिराज रेड्डी और चिराग सेठी, सिक्योर द गोल्ड मेडल इन मेंस बैडमिंटन डबल, विच कंट्री सोल्ग्यू छोई एंड वोंको किम। आप लोग को सिर्फ लास्ट वन नाम याद करना है। तो सबसे मेन चीज की बैडमिंटन में पांच, बैडमिंटन एक गेम होता है, बैडमिंटन एक स्पोर्ट्स होता है, और इसमें 5 कैटेगरी में टूर्नामेंट खेले जाते हैं। जैसे मेन सिंगल होता है, विमेन सिंगल होता है, मेंस डबल होता है, विमेन्स डबल होता है, और मिक्स डबल होता है, जिसमें मेल और फीमेल, मेंस और विमेन्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया का, ठीक है, इंडिया का दो ऐसा, ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है, ठीक है, जिन्होंने मेंस डबल कैटेगरी में, ठीक है, इस बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। और किस किस कंट्री के टीम के बैडमिंटन प्लेयर को हराकर? तो वो है छोई एंड किम। लास्ट वन आप करेंगे, सोल्गुई छोई एंड वोंको किम। लास्ट वन हम छोई एंड किम। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सात्विक सिराज रेड्डी, चिराग शेट्टी जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने इस साल एशियन गेम्स के मेंस डबल्स में, मेंस डबल बैडमिंटन कैटेगरी में, ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और किस कंट्री के टीम के बैडमिंटन प्लेयर को हराया है? सोल्गुई छोई एंड वोंको किम। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं भाई? तो इसका आंसर दिया हुआ है साउथ कोरिया। क्लियर? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि विच टू इंडियन बैडमिंटन प्लेयर has secured the won gold medal in the men's डबल बैडमिंटन कैटेगरी इन द एशियन गेम्स। तो क्या बोलेंगे? सात्विक सिराज रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। और उन्होंने किस कंट्री के टीम के बैडमिंटन प्लेयर को डिफीट किया है भाई? तो वो है सोल्गुई छोई एंड वोंको किम। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया कैपिटल सियोल, करेंसी वॉन। और साउथ कोरिया के एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? यून सुक योल। और सबसे मेन चीज, इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में, हमने पहले भी कहा है, क्वेश्चन को कोरिलेट करते हैं। इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में हर साल एक एक्सरसाइज होता है, और एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? युद्धाभ्यास होता है। एक्सरसाइज कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में हर साल एक एक्सरसाइज होता है, इसका नाम है सहयोग हयलबोग। और ये किस एरिया में भाई, किस पर्टिकुलर फोर्स में होता है? कोस्टल में। और कोस्टल मतलब सबसे मेन चीज कि आर्मी नेवी एयरफोर्स तो होता ही होता है, हर कंट्री का मेन फोर्स होता है, बट उसके अलावा कुछ कंट्री जो है
कुछ दो कंट्री जो है, कोई भी स्पेसिफिक कंट्री जो है किसी भी स्पेसिफिक कंट्री के साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज भी करती है। मैरीटाइम का मतलब क्या होता है? दोनों कंट्री की नेवल फोर्स और नेवल शिप, मिलिट्री में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी जितने भी अदर कंट्री के पारामिलिट्री फोर्सेस होते हैं वो सब इंक्लूडेड होते हैं। बट सबसे मेन चीज, अगर दो कंट्री के बीच में कोस्टल एक्सरसाइज, और कोस्टल का मतलब क्या होता है? तटीय इलाका, यानी वहां पे हर कंट्री का अपना जो कोस्टल एरिया होता है वहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नहीं होता है, वहां पे कोस्ट गार्ड होता है, तट रक्षक बल, जैसे अपने इंडिया में है कि नहीं? तो सबसे मेन चीज कि इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में हर साल एक कोस्टल एक्सरसाइज होता है, इसका नाम क्या है? सहयोग हयलबोग। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सहयोग हयलबोग इज अ ज्वाइंटली कोस्टल एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्री, तो आंसर क्या होगा? इंडिया एंड साउथ कोरिया। और इस बार एशियन गेम्स में वो कौन से दो बैडमिंटन प्लेयर हैं, दो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने ठीक है मेंस डबल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? उनका नाम है सात्विक सिराज रेड्डी और चिराग शेट्टी। और इन्होंने किस कंट्री के बैडमिंटन प्लेयर को डिफीट किया है? तो वो है साउथ कोरिया के दो बैडमिंटन प्लेयर हैं मेंस कैटेगरी में, वो है सोलगुल छोई एंड वोंको किम। एंड साउथ कोरिया कैपिटल सियोल, करेंसी वॉन, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून शुक योल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा नाम दीपक पुनिया, है ना? दीपक पुनिया वॉन, क्या लिखा हुआ है? गोल्ड मेडल एट एशियन गेम 2023 इन मेंस 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग बीट हसन यजदानी फ्रॉम विच कंट्री? तो देखो एक क्वेश्चन में ठीक है, एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन का आंसर है। दीपक पुनिया एक इंडियन रेसलर है, और इस बार ठीक है रेसलिंग में सबसे मेजर, मैंने बताया था कि रेसलिंग में टोटल इस साल कितने मेडल आए हैं भाई? 6 मेडल आए हैं, है ना? जिसमें एक सिल्वर है और 5 ब्रोंज है, मैंने बताया था। ठीक, अब सबसे मेन चीज, गोल्ड तो आया नहीं है रेसलिंग में। तो दीपक पुनिया जो है वो एक इंडियन रेसलर है जिन्होंने इस बार ठीक है एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल, और किस कैटेगरी में? 86 किलोग्राम कैटेगरी में। और एक चीज सभी से रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे रेसलिंग में, वेट लिफ्टिंग में, पावर लिफ्टिंग में, बॉक्सिंग में। और ये क्या होता है ना कि जो भी बॉक्सर या रेसलर या वेट लिफ्टर होते हैं उनके अकॉर्डिंग टू वेट उनका एक स्पेशलाइजेशन होता है, जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में वो बॉक्सिंग या रेसलिंग या वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट खेलते हैं, वो उनका स्पेशलाइजेशन होता है। तो दीपक पुनिया जो है इस साल एशियन गेम्स में इकलौते ऐसे इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने ठीक है गोल्ड नहीं जीता है भाई, सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और इन्होंने किस कैटेगरी में? 86 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है। और किस कंट्री के रेसलर को हराया है? हसन याजदानी। और हसन याजदानी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ईरान। तो यहाँ पे आपका गोल्ड लिखा हुआ था, गोल्ड नहीं होगा, ये एरर हो गया है, सिल्वर, क्योंकि रेसलिंग में सिर्फ 6 मेडल आया है। ठीक है, एक सिल्वर और 5 ब्रोंज। तो यहाँ पे एकदम करेक्शन कर लेंगे, और आप लोगों को जो पीडीएफ जाएगा थोड़ा बहुत एरर है वो हम लोग देख लेंगे, बट जो आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल होगा सुमित सर के थ्रू, वो पूरा एकदम ठीक है करेक्शन के साथ होगा, एक एक चीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दीपक पूनिया एक ऐसे एक इकलौते ऐसे इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने इस साल एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है, और किस कैटेगरी में? 86 किलोग्राम कैटेगरी में। और किस कंट्री के रेसलर को बीट किया है भाई? हसन याजदानी। और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ईरान। और सबसे मेन चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेसलिंग में टोटल कितने मेडल आए हैं भाई? एक सिल्वर, 5 ब्रोंज, कितने कितने? 6 मेडल। और सबसे मेन चीज, ईरान का कैपिटल तेहरान, करेंसी रियाल, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी। ठीक है, तो ईरान का कैपिटल तेहरान, करेंसी रियाल, और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम राइसी। और इस बार रेसलिंग में टोटल कितने मेडल आए हैं? 6, एक सिल्वर, 5 ब्रोंज। और एक जो सिल्वर है वो किसको है? दीपक पुनिया को। और वो किस कैटेगरी में? 86 किलोग्राम कैटेगरी में। किसको बीट किए? हसन याजदानी। वो किस कंट्री से? ईरान। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, नीरज चोपड़ा डिफेंस किस खेल से? जैवलिन थ्रो, टाइटल विद द बेस्ट थ्रो ऑफ एट एशियन गेम्स। तो यानी इस साल जैवलिन थ्रो में, है ना, जैवलिन थ्रो में दीपक जो हमारे नीरज चोपड़ा हैं, ठीक है, इन्होंने, और 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था, ठीक है, इकलौते ऐसे जैवलिन थ्रो प्लेयर हैं जिन्होंने लगातार 2 बार ठीक है गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में। एक 2018 के इंडोनेशिया के जकार्ता पालमबंग में जो हुआ था एशियन गेम्स, और इस बार 2022 जो चाइना के हैंगजू में होना था 2023 में हुआ है। ठीक है, इसमें भी इन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है।
और ये इकलौते ऐसे जैवलिन थ्रो प्लेयर हैं इनका जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है ये अभी इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, खासकर जैवलिन थ्रो में ये इन्होंने एक रिकॉर्ड हासिल किया हुआ है, ठीक है, बहुत तरह का, मतलब वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और कई तरह के एथलेटिक टूर्नामेंट में, ठीक है, इन्होंने काफी एक रिकॉर्ड हासिल किया है। तो इस बार एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है और उसका, ठीक है, और उसका बेस्ट जो थ्रो है वो कितना भाई, 88.88 मीटर। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किशोर कुमार जीना, ये भी आपको जैवलिन थ्रो प्लेयर हैं, जैवलिन थ्रो प्लेयर हैं, और इन्होंने क्या जीता है भाई, सिल्वर मेडल, है ना। और इसका रेंज कितना है, 87.54 मीटर। तो यानी इस साल एशियन गेम्स में गोल्ड और सिल्वर दोनों इंडियन को आया है। गोल्ड तो हमारे नीरज चोपड़ा को आया है 88.88 मीटर बेस्ट थ्रो, ठीक है, गोल्ड मेडल जीते हैं। और किशोर कुमार जीना भी 87.54 मीटर में इन्होंने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों इंडियन को आया है। क्लियर। और सबसे मेन चीज, अब यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा की ऑटोबायोग्राफी है भाई, सॉरी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी है, नीरज चोपड़ा की बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, किसी के जीवन पर आधारित किसी के द्वारा लिखा गया, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, है ना। तो नीरज चोपड़ा के जीवन पर आधारित एक बायोग्राफी लिखी गई, उस बायोग्राफी का नाम है द गोल्डन बॉय, द गोल्डन बॉय, एंड रिटन बाय नवदीप सिंह गिल, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कि इस साल एशियन गेम्स में जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, 88.88 मीटर बेस्ट थ्रो है। और किशोर कुमार जी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 87.54 मीटर, ठीक है, जैवलिन थ्रो में। इस साल एशियन गेम्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। बट नीरज चोपड़ा के जीवन पर आधारित एक बायोग्राफी लिखी गई है, बायोग्राफी का नाम क्या है, द गोल्डन बॉय। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है द गोल्डन बॉय ये किस स्पोर्ट्स पर्सन की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं बायोग्राफी है, तो नीरज चोपड़ा। और बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, किसी के जीवन पर आधारित किसी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक, ठीक है, लिखी हुई बायोग्राफी। तो यानी ये नवदीप सिंह गिल जिनके द्वारा द गोल्डन बॉय, ये नीरज चोपड़ा के जीवन में आधारित ये बायोग्राफी लिखी गई है, किसके द्वारा, नवदीप सिंह गिल। कौन सा बायोग्राफी, द गोल्डन बॉय। और ये किसकी बायोग्राफी है, ये बायोग्राफी है नीरज चोपड़ा की। क्लियर। अगला, पारुल चौधरी claimed significantly milestone for India in athletes at Asian Games 2023 won gold medal in 5000 meter steeplechase race and 3000 meter steeplechase silver medal. C belongs to which? तो C belongs to which state? C belongs to which state? UP. तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज बताते हैं ठीक है, ये इन तीनों में अंतर क्या होता है। स्प्रिंटर मतलब क्या होता है, तेज धावक, है ना, 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर। रनर जो होता है जैसे 800 मीटर 1200 मीटर 1500 मीटर। और स्टीपल चेस जो रनर जो होता है ये आपको अबव 3000 मीटर 5000 मीटर जो मैराथन होता है, जो स्लो रनर होते हैं, है ना। तो सबसे मेन चीज इन तीनों में अंतर है, स्प्रिंटर जो एथलीट जो दौड़ते हैं, स्प्रिंटर मतलब तेज धावक या धाविका, 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर में वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। रनर जो होता है वो 800 मीटर 1200 मीटर 1500 मीटर 1600 मीटर, है ना। और उससे अबव जो होते हैं वो मैराथन में, जिसको हम लोग स्टेपल चेस रनर बोलते हैं, स्लो रनर बोलते हैं, है ना। तो सबसे मेन चीज की पारुल चौधरी जो है वो अभी काफी चर्चा में है। पारुल चौधरी जो है यूपी से बिलोंग करने वाली एक एथलीट है, और ये स्टेपल चेस रनर है। इन्होंने 5000 मीटर में क्या जीता है भाई, गोल्ड मेडल, और 3000 मीटर में सिल्वर मेडल जीता है। और ये इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, यूपी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि यूपी से बिलोंग करने वाली वो कौन सी इंडियन स्टेपल चेस रनर हैं जिन्होंने इस साल एशियन गेम्स में, ठीक है, 5000 मीटर में गोल्ड और 3000 मीटर में, ठीक है, 3000 मीटर स्टेपल चेस में, ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो उनका नाम क्या है भाई, पारुल चौधरी। और ये इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करती है, यूपी में। और सबसे मेन चीज कि 5000 मीटर स्टेपल चेस में इन्होंने गोल्ड मेडल एंड 3000 मीटर स्टेपल चेस में सिल्वर मेडल जीता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन,
देखिए यहाँ पे अदिति अशोक है ना, created history after she became the first Indian women golfer to win silver medal at the Asian Games 2023. She belongs to which state? तो इसका आंसर क्या है भाई? कर्नाटका। तो यानी अदिति अशोक ये इंडिया मतलब ये इंडियाज इंटरनेशनल गोल्फर हैं और अदिति अशोक ने पहली बार गोल्फ में एज पहली इंडियन गोल्फर हैं जिन्होंने फर्स्ट इंडियन गोल्फर हैं विमेन गोल्फर हैं जिन्होंने इस साल सिल्वर मेडल जीता है, गोल्फ में जीता है और ये इंडिया की किस स्टेट से बिलोंग करती है? कर्नाटका से। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कर्नाटका इंडिया के पर्टिकुलर स्टेट कर्नाटका से बिलोंग करने वाली वो इकलौती ऐसी इंडियन विमेन गोल्फर जिन्होंने इस साल ठीक है गोल्फ में एशियन गेम्स में गोल्फ में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। उनका नाम क्या है भाई? अदिति अशोक और वो इंडिया के किस स्टेट से? कर्नाटका से। क्लियर? और यहां पे देख लो, ठीक है, इंडिया हैज ओनली 2 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन गोल्फ बाय लक्ष्मण सिंह 1982 एंड शिव कपूर 2002। तो सिंपल सी बात, पहली विमेन गोल्फर अदिति अशोक जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, बट अभी तक दो ऐसे मेंस गोल्फर हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में पर्टिकुलर ईयर में गोल्फ में गोल्ड मेडल जीता है और वो है लक्ष्मण सिंह और शिव कपूर। तो लक्ष्मण सिंह एंड शिव कपूर आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स गोल्फ और इन्होंने एशियन गेम्स में कब गोल्ड मेडल जीता था? तो लक्ष्मण सिंह जो 1982 में इन्होंने गोल्फ में गोल्ड मेडल जीता है और शिव कपूर 2002 में इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्फ में सिल्वर ठीक है गोल्ड मेडल जीता है। तो इकलौते ऐसे दो ऐसे गोल्फर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में गोल्फ में और वो कौन? लक्ष्मण सिंह 82 में और लक्ष्मण सिंह 82 में और शिव कपूर 2002 में एशियन गेम्स में गोल्फ में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और इकलौती ऐसी विमेन गोल्फर जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है उनका नाम है अदिति अशोक और वो इंडिया के किस स्टेट से? कर्नाटका से। क्वेश्चन नंबर अगला क्या लिखा हुआ है? अनु रानी, मैंने बताया था अनु रानी इज द फर्स्ट इंडियन विमेन जैवलिन थ्रो। तो सबसे मेन चीज, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? अनु रानी किस खेल से? जैवलिन थ्रो प्लेयर है और इकलौती ऐसी इंडियन फर्स्ट विमेन जैवलिन थ्रो प्लेयर जिन्होंने इस साल एशियन गेम्स में जैवलिन थ्रो में क्या जीता है भाई? गोल्ड मेडल। और उनका बेस्ट थ्रो 69.92 मीटर, मैंने बताया था। एंड सी बिलोंग्स टू विच स्टेट? यूपी से। तो यानी क्वेश्चन कैसे आएगा कि यूपी से बिलोंग करने वाली वो इकलौती ऐसी इंडियन विमेन जैवलिन थ्रो प्लेयर जिन्होंने इस साल एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता, उनका नाम क्या है? अनु रानी। और अनु रानी का इनका जो बेस्ट थ्रो रहा जैवलिन थ्रो में, ठीक है, 69.92 मीटर। और हमने अभी बताया था कि इंडिया के इकलौते ऐसे ठीक है इकलौते ऐसे जैवलिन थ्रो प्लेयर जिन्होंने 2 बार लगातार ठीक है जब जब एशियन गेम्स हुआ 2 बार लगातार गोल्ड मेडल जीता है, उनका नाम है नीरज चोपड़ा, है ना। 88.88 मीटर उनका बेस्ट हो रहा है इस साल। और 2018 के एशियन गेम्स इंडोनेशिया 2018 के एशियन गेम्स जो इंडोनेशिया के जकार्ता पालमबंग में हुआ था उस समय भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, है ना। और इंडिया की इकलौती ऐसी विमेन जैवलिन थ्रो प्लेयर जो यूपी से बिलोंग करने वाली हैं और उन्होंने इस साल ठीक है जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है और उनका बेस्ट थ्रो 69.92। क्लियर? और वो किस स्टेट से? यूपी से। अगला क्या लिखा हुआ है? पलक गुलिया कहां से? हरियाणा से। हैज वॉन गोल्ड मेडल इन विमेंस क्या लिखा हुआ है? 10 मीटर पिस्टल एट द एशियन गेम 2023। तो सबसे मेन चीज, एक गेम होता है शूटिंग, मैंने बताया था शूटिंग में 3 कैटेगरी, राइफल, पिस्टल, शॉटगन। इसमें रेंज होता है 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर, है ना। समझना है। पलक गुलिया इंडिया के किस स्टेट से? हरियाणा से। ये किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से। और शूटिंग में ठीक है इन्होंने इस साल एशियन गेम्स में किस कैटेगरी में? पिस्टल कैटेगरी में। किस रेंज में? 10 मीटर में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। तो यानी पलक गुलिया जो है जो इंडिया के एक पर्टिकुलर स्टेट हरियाणा से बिलोंग करने वाली एक ऐसी ठीक है इंडियन शूटर है जिन्होंने इस साल 10 मीटर पिस्टल कैटेगरी में क्या जीता है भाई? गोल्ड मेडल जीता है। उनका नाम क्या है? पलक गुलिया, इंडिया के किस स्टेट से? हरियाणा से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अगला, रोहन, ये बोपन्ना होगा भाई, बोपन्ना।
एंड ये ऋतुजा, ऋतुजा है, ऋतुजा भोसले, है ना। रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले वॉन, क्या लिखा हुआ है किस गेम में, टेनिस में, क्या जीता है, गोल्ड में, और किस कैटेगरी में, मिक्स डबल में, बाय डिफीटिंग चाइनीज ताइपे, चाइनीज यानी ठीक है, चाइनीज ताइपे कंट्री है, ये चाइनीज ताइपे जो है ना, इसको ताइवान, ताइवान का कैपिटल क्या है, ताइपे, है ना। सुंग हाउ एंड इन शो लियांग, ठीक। तो अब क्वेश्चन समझो पहले, इंडिया के दो ऐसे इकलौते, ठीक है, मिक्स मिक्स डबल कैटेगरी में, ठीक है, इंडिया के दो ऐसे इकलौते ऐसे टेनिस प्लेयर जिन्होंने मिक्स डबल कैटेगरी में, और खासकर टेनिस में, ठीक है, टेनिस में मिक्स डबल कैटेगरी में इन्होंने इस साल गोल्ड मेडल जीता है, और ये किस कंट्री के, ठीक है, किस कंट्री के पर्टिकुलर, ठीक है, टेनिस प्लेयर को उन्होंने डिफीट किया है, और वो है शुंग हाउ एंड इनशो लियांग, और ये किस कंट्री से बिलोंग करने वाले किस कंट्री से बिलोंग करने वाले प्लेयर है भाई, चाइनीज ताइपे। और यहाँ चाइनीज ताइपे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि चाइना का एक पार्ट था ताइवान, और ताइवान अब इंडिविजुअल कंट्री हो गया, और ताइवान का कैपिटल क्या है, ताइपे। तो यानी ताइपे जो है वो ताइवान का कैपिटल है, हम लोग, और ताइवान किसका पार्ट था, चाइनीज का पार्ट था, ठीक है। तो सबसे मेन चीज कि चाइनीज ताइपे से बिलोंग करने वाले दो ऐसे प्लेयर जिन्होंने, जिसको बीट कर कर रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने बीट कर कर, ठीक है, इस बार टेनिस में मिक्स डबल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, और वो दो चाइनीज ताइपे प्लेयर हैं, उनका नाम है शुंग हाउ एंड इन शो लियांग, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, चाइनीज ताइपे, क्लियर। और इंडिया के इकलौते ऐसे टेनिस प्लेयर जिन्होंने, ठीक है, इस बार मिक्स डबल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, उनका नाम है रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले, क्लियर। अगला देखेंगे यहाँ पे, रोहन बोपन्ना सेकेंड मेडल एट द एशियाड आफ्टर मेंस डबल गोल्ड एट जकार्ता 2018। तो यहाँ नहीं, देख लो, रोहन बोपन्ना एक लौते ऐसे, ठीक है, टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने 2018 के भी एशियन गेम्स में मिक्स डबल कैटेगरी में इन्होंने टेनिस में गोल्ड मेडल जीता था, और इस बार भी 2023 में एशियन गेम जो हुआ है, जो चाइना के हैंगजू में हुआ है, रोहन बोपन्ना ऋतुजा भोसले के साथ मिलकर टेनिस में मिक्स डबल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इकलौते ऐसे टेनिस प्लेयर हैं रोहन बोपन्ना, जो बैक टू बैक जो एशियन गेम्स हुआ है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और वो भी किस कैटेगरी में, कौन से गेम में, टेनिस में, किस कैटेगरी में, मिक्स डबल कैटेगरी में, और मिक्स डबल का मतलब होता है एक मेल एक फीमेल होता है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्या लिखा हुआ है, अविनाश सबल, इनका इनका पूरा नाम है अविनाश मुकुंद सबल, अविनाश सबल मेड हिस्ट्री एट द एशियन गेम्स, बिलोंग टू विच स्टेट, महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन छूट गया भाई, देखो यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, ठीक है, अविनाश सबल, बस इसको ये जानना है कि अविनाश सबल, यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्वेश्चन छूट गया है, ये एक स्टेपल चेस रनर है, इसको ऐसे समझ लो, इन्होंने 3000 मीटर में गोल्ड एंड 5000 मीटर में सिल्वर मेडल जीता है, बस ये समझो, है ना। तो अविनाश सबल जो है, अविनाश मुकुंद सबल, इन्होंने इस बार एशियन गेम्स में स्टेपल एज अ स्टेपल चेस रनर इन्होंने गोल्ड मेडल 3000 मीटर में स्टेपल चेस रनर में गोल्ड मेडल जीता है, और 5000 मीटर स्टेपल चेस रनर में सिल्वर मेडल जीता है। और पलक गुलिया, अभी बताए थे, पलक गुलिया जो है ये हरियाणा से बिलोंग करने वाली स्टेपल चेस रनर है, जिन्होंने स्टेपल चेस में, ठीक है, जो हमने पहले भी कहा है, स्प्रिंटर होता है, रनर होता है, स्टेपल चेस मतलब जो स्लो रनर होते हैं, जो मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यानी पलक गुलिया जो है, जो हरियाणा से बिलोंग करने वाली स्टेपल चेस रनर है, जिन्होंने 5000 मीटर में गोल्ड एंड 3000 मीटर में सिल्वर मेडल, और इंडिया के इकलौते ऐसे मेल स्टेपल चेस रनर अविनाश मुकुंद सबल, जिन्होंने इस साल एशियन गेम्स में 3000 मीटर में गोल्ड और 5000 मीटर सिल्वर मेडल, 5000 मीटर स्टेपल चेस में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और ये कहां से बिलोंग करते हैं भाई, महाराष्ट्र से, क्लियर। अगला, तजिंदर पाल सिंह तूड़, इनका नाम है तजिंदर पाल सिंह तूड़, है ना, ये कहां से, पंजाब से, यहाँ पे लिखा हुआ है तूड़, वॉन कौन सा मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल, है ना, किस गेम में, शॉर्टपुट में, रेंज 20.36 मीटर। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये हो गया, सो काटो,
इससे थोड़ा बहुत ना एरर होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा एरर है, वो आप लोगों को कलेक्शन के साथ आप लोगों को पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, उसकी गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि वो कौन से इकलौते ऐसे शॉर्टपुट प्लेयर हैं जिन्होंने इस साल एशियन गेम्स में शॉर्टपुट में गोल्ड मेडल जीता है, उनका नाम क्या है? तजिंदर पाल सिंह तूर। और ये किस खेल से? शॉर्टपुट में। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंजाब से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने एशियन गेम्स में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। और उनका बेस्ट थ्रो क्या रहा है? 20.36 मीटर। तो याद कर लेना। और तजिंदर पाल सिंह तूर के बारे में बता देते हैं, ये इंडिया के बहुत ही रिनाउंड शॉर्टपुट प्लेयर हैं और इकलौते ऐसे शॉर्टपुट प्लेयर हैं जिन्होंने बैक टू बैक एशियन गेम्स में शॉर्टपुट में गोल्ड मेडल जीता है। और 2018 के एशियन गेम्स जो इंडोनेशिया के जकार्ता पालमबंग में हुआ था, उस समय भी इन्होंने शॉर्टपुट में गोल्ड मेडल जीता था। और 2023 में भी इन्होंने शॉर्टपुट में गोल्ड मेडल जीता है। और उनका बेस्ट थ्रो 20.36 मीटर इस साल का है ना। और कहां से बिलोंग करते हैं? पंजाब से। किस खेल से हैं? शॉर्टपुट से। कौन? तजिंदर पाल सिंह तूर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो भाई, सिफ्थ कौर सामड़ा कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। किस कैटेगरी में? राइफल में। किस रेंज में? 50 मीटर राइफल में। इंडिविजुअल इवेंट यानी एकल प्रतिस्पर्धा में। किस गेम में? एशियन गेम्स में। तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। एशियन गेम 2023 में शूटिंग से बिलोंग करने वाली वो कौन सी इंडियन शूटर है? इंडियन विमेन शूटर है, ठीक है, जिन्होंने इस साल शूटिंग में इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और वो 10, ठीक है, वो 50 मीटर राइफल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और उनका नाम है सिफ्थ कौर सामरा। तो सबसे मेन चीज कि सिफ्थ कौर सामरा आर रिलेटेड विद स्पोर्ट शूटिंग। और इन्होंने इस साल गोल्ड मेडल जीता है। और किस रेंज में? 50 मीटर में। किस कैटेगरी में? राइफल कैटेगरी में। और वो इंडिविजुअल कैटेगरी में यानी एकल प्रतिस्पर्धा में इन्होंने शूटिंग में 50 मीटर राइफल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और उनका नाम है सिफ्थ कौर सामड़ा। और इन्होंने अदर कैटेगरी में भी, है ना, अदर कैटेगरी मतलब विमेंस डबल कैटेगरी में, मिक्स डबल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बट इंडिविजुअल कैटेगरी में इकलौती ऐसी इंडियन शूटर है जिन्होंने, इंडियन विमेन शूटर है जिन्होंने 50 मीटर राइफल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है ना। उनका नाम है सिफ्थ कौर सामड़ा। अगला, विच टीम बिकेम द फर्स्ट टीम टू 300 प्लस? इसको पूरा लिखो भाई, 314 रन, है ना, टोटल इन T20 इन द एशियन गेम्स अगेंस्ट मंगोलिया। तो भाई साहब मैंने बताया था क्लास में, ठीक है, कि एशियन गेम्स में, ठीक है, एकदम याद रखो, एशियन गेम्स में पहली बार, ठीक है, पहली बार क्रिकेट को पार्टिसिपेशन कब मिला था? एज उसको एक्नॉलेज कब किया गया था? 2010 में किया गया था। बट पहली बार एज अ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट किया है 2023 में। एशियन गेम्स में क्रिकेट को 2010 में शामिल किया गया था, है ना, बट इंट्रोड्यूस किया गया था। और 2023 में इसको एज ए स्पोर्ट्स के रूप में इसको पार्टिसिपेशन मिल गया है। और इस बार T20 फॉर्मेट में नेपाल इकलौती ऐसी टीम है, यहां पे लिखा हुआ है नेपाल इकलौती ऐसी टीम है जो T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक स्कोर करने वाली इंडिविजुअल टीम है। और इन्होंने किस कंट्री के किस टीम के अगेंस्ट इन्होंने T20 में इंडिविजुअल सर्वाधिक स्कोर बनाया है? वो है मंगोलिया। और कितना भाई? 300 प्लस मैंने एग्जैक्ट 314 रन। तो यानी इस साल, और ये एकदम रिकॉर्ड हो गया भाई, कि एशियन गेम्स 2023 में नेपाल ने T20 फॉर्मेट में, क्रिकेट के T20 फॉर्मेट में इंडिविजुअल सर्वाधिक स्कोर किया है। और वो भी मंगोलिया के अगेंस्ट। कितना रन भाई? 300 प्लस, यानी 314 रन नेपाल ने मंगोलिया के अगेंस्ट T20 फॉर्मेट में बनाया है। और ये एकदम रिकॉर्ड हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे मंगोलिया का हम यहाँ पे लिख देते हैं, मंगोलिया का कैपिटल, मंगोलिया का कैपिटल है उलान बटोर। करेंसी है टुगरिक। मंगोलिया के प्रेसिडेंट उख नागलिन खुरेल सुख, ठीक है। नेपाल का कैपिटल काठमांडू। नेपाल की करेंसी रुपए। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल।
नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल, है ना। और देख लो वो भी कहां पे लिख दें, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सा एक्सरसाइज, सूर्य किरण। और इंडिया और मंगोलिया के बीच में कौन सा एक्सरसाइज, नोमैडिक एलिफेंट। ऐसे याद करो, ठीक है। तो एशियन गेम्स 2023 में क्रिकेट को पहली बार एज अ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन मिला है, और पहली बार इसको शामिल किया गया था 2010 में किया गया था। और इस बार नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक इंडिविजुअल स्कोर किया है 314 रन, और किसके अगेंस्ट, मंगोलिया के अगेंस्ट। कौन सी कंट्री ने किया है, नेपाल ने। क्लियर। और देखो यहाँ पे कुशल मल्ला, ये भी देखो पॉइंट में लिखा हुआ है, फास्टेस्ट एवर T20 100, हाउ मेनी बॉल्स, 34 बॉल्स में, यानी 34 बॉल में। और जो रिकॉर्ड अभी तक, ठीक है, युवराज सिंह और, ठीक है, सॉरी युवराज सिंह बोल रहे हैं, डेविड मिलर और रोहित शर्मा के नाम था अभी तक T20 फॉर्मेट में फास्टेस्ट सेंचुरी का। अब वो रिकॉर्ड टूट गया है, और वो नेपाल के इकलौते ऐसे क्रिकेटर हो गए हैं जिन्होंने 34 बॉल में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाया है, और उनका नाम क्या है, कुशल मल्ला। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, नेपाल से। और देखो भाई, ठीक है, एक और नाम है दीपेंद्र सिंह, ठीक है, दीपेंद्र सिंह एले, ठीक है, ऑल्सो री रोट द रिकॉर्ड बुक्स ब्लास्टिंग अ बॉल 50। इन्होंने 9 बॉल में 50 बनाया है भाई। तो यानी देख लो, एकदम समझ लो, इस क्वेश्चन को याद कर लो कि नेपाल से बिलोंग करने वाले दो ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने फास्टेस्ट एवर 50 एंड फास्टेस्ट एवर सेंचुरी बनाया है। तो फास्टेस्ट एवर 50 जो बनाया है 9 बॉल में 50 रन, दीपेंद्र सिंह एले बोलो या एनी बोलो, दीपेंद्र सिंह याद रखना। और फास्टेस्ट एवर सेंचुरी जो है वो कुशल मल्ला के नाम है, कितने बॉल में भाई, 34 बॉल में। और ये प्रीवियस जो रिकॉर्ड था, ये प्रीवियस रिकॉर्ड आपको किसके नाम था, रोहित शर्मा और डेविड मिलर के नाम, 35 बॉल में सेंचुरी मारने का। क्लियर। और इस साल T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक इंडिविजुअल स्कोर नेपाल ने मंगोलिया के अगेंस्ट 314 रन बनाया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, देखो भाई, अब आया बेहतरीन क्वेश्चन। विच एशियन कंट्री हैज होस्ट मतलब मेजबानी करना, द एशियन गेम्स द मोस्ट टाइम्स। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया था लास्ट सेशन में, ठीक है, जब एशियन गेम्स पढ़ाया था, कि वह कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा एशियन गेम्स उस कंट्री में हुआ है या उस कंट्री के द्वारा मेजबानी की गई है, वो कंट्री है थाईलैंड। ठीक है। और थाईलैंड ने कितनी बार, 4 टाइम्स। ठीक। कब कब, 66, 70, 78, 98। और हमने बताया था भाई, चाइना जो है 1990, 2010, 2023, और इंडिया 2 बार। कब कब, 1951 एंड 1982। ऐसे याद करो। तो यानी वो कौन सी कंट्री है जो सर्वाधिक मेजबानी की है, उस कंट्री में सर्वाधिक एशियन गेम्स हुआ है, वो है थाईलैंड। कितनी बार, 4 बार, 66, 70, 78 और 98। ऐसे याद करेंगे, 1966, 70, 78, 98, है ना। चाइना कितनी बार, 3 बार। कब कब, 90, 2010, 2023। और इंडिया 2 बार। कब कब, पहली बार एशियन गेम्स 51 इंडिया की न्यू दिल्ली में हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। और 1982 जो ओसीए का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा एशियन गेम्स, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया था। और वो 1982 इंडिया की न्यू दिल्ली में हुआ था, और हमारे भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। क्लियर। देखो यहाँ पे, थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, करेंसी बाहत, थाईलैंड के न्यूली इलेक्टेड पीएम श्रेठा थावसिन, है ना। थाईलैंड के नए पीएम बने अभी अगस्त मंथ में, श्रेठा थावसिन। और ये थाईलैंड के 30वें पीएम है। और इंडिया और थाईलैंड के बीच में कौन सा एक्सरसाइज, मैत्री। किस फोर्स में, मिलिट्री। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, करेंसी बाहत, थाईलैंड के न्यूली इलेक्टेड पीएम श्रेठा थावसिन। इंडिया और थाईलैंड के बीच में हर साल एक एक्सरसाइज, एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, जिसका नाम है मैत्री। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एशियन गेम्स को होस्टिंग करने वाला, मेजबानी करने वाला वो कौन सा देश है जिसने सर्वाधिक मेजबानी किया है, तो वो है थाईलैंड, 4 बार, 66, 70, 78, 98। अगला,
देखो भाई, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम? तो अभी तक एशियन गेम्स में पहली इकलौती ऐसी इंडियन वीमेन, पहली इंडियन वीमेन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और किस गेम में? तो वो है कमलजीत संधू। किस खेल से भाई? कमलजीत संधू जो है स्प्रिंटर, स्प्रिंटर मतलब तेज धावक है। कितना? 400 मीटर। कब जीता? 1970, और 1970 के एशियन गेम्स में। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये 70 का एशियन गेम्स कहां हुआ था? ये हुआ था कहां? थाईलैंड में, यहां पे लिखा हुआ है कि नहीं? तो सबसे मेन चीज, इंडिया की इकलौती ऐसी स्प्रिंटर, पहली महिला स्प्रिंटर जिन्होंने, इंडिया की इकलौती ऐसी पहली, ठीक है, स्प्रिंटर तेज धाविका जिन्होंने, ठीक है, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, उनका नाम है कमलजीत संधू। और इन्होंने 400 मीटर में, नहीं, 400 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और ये पहली इकलौती ऐसी स्प्रिंटर है, ठीक है। और इन्होंने 70 के एशियन गेम्स में, जो 70 कहा हुआ था? थाईलैंड में, है ना? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और ये पहली विमेन स्प्रिंटर है, और पहली एथलीट है विमेन, पहली इंडियन विमेन एथलीट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं भाई, है ना? देखो बेहतरीन, क्या लिखा हुआ है? हु हैज बीन द हाईएस्ट रैंक ऑफ इंडिया, है ना, इन द मेडल्स टैली एट द एशियन गेम एट द सिंस देयर बिगिनिंग इन 1951। तो यानी मैंने बताया था, एशियन गेम्स पहली बार कब हुआ? 51 में। कहाँ हुआ? इंडिया में। इंडिया में कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। और अभी तक इंडिया का सबसे बेस्ट जो रैंकिंग है, जो बेस्ट पोजीशन है एशियन गेम्स में, वो 51 में ही है। इंडिया का पोजीशन सेकंड था, फर्स्ट पोजीशन जापान का था। और इंडिया का देखो, इंडिया का पोजीशन, रैंक, और अभी तक का बेस्ट रैंक है एशियन गेम्स में, इस साल चौथा, 2018 में आठवां, है ना? देखो, इंडिया ने टोटल उस समय 1951 में गोल्ड, टोटल जो मेडल जीता था 51, उसमें गोल्ड 15, सिल्वर 16 और ब्रोंज 20, एंड टोटल 51 मेडल। और देखो फर्स्ट रैंक जापान का, है ना? कितना मेडल? टोटल कितना मेडल है? तो 24 से किस कितना हो गया? 45, और 45 15 60, तो टोटल मेडल हो गए 60, जिसमें गोल्ड कितना भाई? 24, सिल्वर कितना? 21, और ब्रोंज कितना? 15। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी तक इंडियन टीम का, ठीक है, इंडिया का जो एशियन गेम्स में जो बेहतर, जो अभी तक का सबसे बेहतर जो रैंकिंग है, पोजीशन है, वो 1951, जो इंडिया, जो पहली बार एशियन गेम्स जो हुआ था इंडिया की न्यू दिल्ली में हुआ था, अभी तक का इंडिया का सबसे बेस्ट रैंकिंग सेकंड है, बेस्ट पोजीशन जो है, जो रैंकिंग है वो बेस्ट एवर जो है रैंकिंग, जो इंडिया का रैंक है वो सेकंड है 51 में, ठीक है, 51 में। और इंडिया ने टोटल 51 मेडल जीता था, जिसमें गोल्ड 16, गोल्ड 15, सिल्वर 16 और ब्रॉन्ज 20। और 51 में, 51 जो इंडिया के न्यू दिल्ली में हुआ था, इंडिया का जो रैंक सेकंड सेकंड था, फर्स्ट पोजीशन पर जापान। और जापान ने टोटल कितने मेडल जीते थे? 60, जिसमें गोल्ड कितने हैं? 24, सिल्वर 21 और ब्रॉन्ज 15। क्लियर? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नेवर होस्टेड एशियन गेम्स? तो भाई कौन? नॉर्थ कोरिया। अभी तक नॉर्थ कोरिया कभी भी एशियन गेम्स होस्ट नहीं किया है। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया में दो कंट्री आता है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कैपिटल प्योंगयांग, और करेंसी वॉन। और नॉर्थ कोरिया में पीएम और प्रेसिडेंट नहीं होता, वहां पे डिक्टेटर होता है। नॉर्थ कोरिया में नाम सुने होंगे, किम जोंग इन, है ना? साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट होते हैं यून शॉक योल। पर नॉर्थ कोरिया में सिर्फ डिक्टेटर है, तानाशाह शासक है, जिनका नाम है किम जोंग इन। हम्म। क्वेश्चन अगला, व्हाट पोजीशन टू इंडिया फिनिश था एशियन गेम 2023? यानी इस साल एशियन गेम्स में इंडिया का रैंक कितना है भाई? चौथा है। इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीता है? 107 मेडल। गोल्ड कितना? 28, सिल्वर 38, ब्रोंज 41। सिंपल सा बात, कि इस साल एशियन गेम्स में नंबर वन पोजीशन पर चाइना, सेकंड पे जापान, थर्ड पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और चौथा पोजीशन इंडिया का। इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 107, और उसमें गोल्ड 28, सिल्वर 38, ब्रोंज 41। और इंडिया का अभी तक बेस्ट एवर रैंकिंग
51 में सेकंड, और उस समय उन्होंने 51 मेडल जीता था, गोल्ड 15, सिल्वर 16 और ब्रोंज 20। क्लियर? ऐसे याद करना है भाई, जितना रिकॉल करेंगे बेहतर है। देखो, व्हाट इज द मोटो ऑफ एशियन गेम्स? इस बार का एशियन गेम्स का मोटो क्या है ना? इस सबसे मेन चीज, एशियन गेम्स का हर जब भी एशियन गेम्स होता है उसका मोटो रिलीज होता है ना? और हमने बताया था, ठीक है, कि एशियन गेम्स का एवर जो मोटो है वो एवर फॉरवर्ड है, सदैव आगे। बट इस बार एशियन गेम 2023 का मोटो क्या है भाई? वो है हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। तो यानी इस साल एशियन गेम 2023 का जो ऑफिशियल मोटो रिलीज हुआ है वो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। और उसके ठीक नीचे हमने लिखा है व्हाट इज द मोटो ऑफ एशियन गेम्स? सिंपल, एशियन गेम्स को हम लोग एशियाड के नाम से भी जानते हैं, है ना? दोनों क्वेश्चन ट्रिकी है। अगर सिर्फ ये पूछा जाए, है ना, अगर ये पूछ दे एग्जाम में कि एशियन गेम्स का मोटो क्या है 2023, 2018, 2026, 2030, मेंशन नहीं रहेगा। एशियन गेम्स का एवर मोटो क्या है? एवर फॉरवर्ड, सदैव आगे। और एशियन गेम 2023 का ऑफिशियल मोटो क्या है? तब आंसर क्या होगा? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। देख लो भाई, हु इज द ऑफिशियल स्पॉन्सर? स्पॉन्सर मतलब क्या होता है? प्रायोजक कंपनी, है ना, जो जो उस कंट्री के प्लेयर्स को, ठीक है, बूस्टअप करती है, स्पॉन्सरशिप करती है ना, उसकी चीजों का ध्यान रखती है। तो इस बार एशियन गेम्स 2023 में भारतीय दल यानी इंडियन कॉन्टिजेंट, भारतीय दल को स्पॉन्सर करने वाली हमारी जो, ठीक है, वो कंपनी है जो स्पॉन्सरशिप कर रही है, तो वो कौन है भाई? वो है अमूल। तो इस बार भारतीय दल यानी एशियन गेम्स में भारतीय दल को स्पॉन्सर, इंडियन कॉन्टिजेंट को स्पॉन्सर करने वाली जो जो जिस कंपनी को ये स्पॉन्सरशिप दी गई है वो कंपनी कौन है भाई? अमूल। और अमूल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात में एक जगह है आनंद, और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? जयन मेहता। जयन मेहता। क्लियर? तो याद रखेंगे इस बार एशियन गेम 2023 की 2023 में भारतीय दल की स्पॉन्सर कंपनी थी, जिस कंपनी को ये ऑफिशियली स्पॉन्सरशिप दिया गया है, वो कौन सी कंपनी भाई? अमूल। अमूल का हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद में, और अमूल के एमडी एंड सीईओ जयन मेहता। क्वेश्चन नंबर अगला, देखो भाई, इंडिया फ्लैग बेरर। फ्लैग बेरर का मतलब क्या होता है? ध्वजारोहक। क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग सेरेमनी। कौन सा गेम? एशियन गेम। तो याद रखना, मैंने बताया था क्लास में, एशियन गेम्स में हर कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं, और सबसे मेन चीज अपने अपने कंट्री के फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो ओपनिंग सेरेमनी में अलग और क्लोजिंग सेरेमनी में अलग होता है। यानी भारतीय दल के ध्वजारोहक के रूप में ओपनिंग सेरेमनी में कौन, और भारतीय दल के ध्वजारोहक के रूप में क्लोजिंग सेरेमनी में कौन? तो इस बार एशियन गेम 2023 में भारतीय दल के ध्वजारोहक के रूप में एज अ इंडियन कॉन्टिजेंट के एज अ फ्लैग बेरर के रूप में ओपनिंग सेरेमनी में दो खिलाड़ी, हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी से, एंड लवलीना बोरगोहेन, ये लिखा हुआ है बॉक्सिंग से। किस खेल से? बॉक्सिंग से, है ना? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस बार एशियन गेम्स 2023 के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजारोहक के रूप में दो खिलाड़ियों को अपॉइंट किया गया जो अपने कंट्री के फ्लैग को रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब उस फ्लैग को होस्ट किए हुए थे, है ना? तो वो कौन? हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, एंड लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग से। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन? पी आर श्रीजेश, और वो किस खेल से? हॉकी में। क्लियर? अब देखो भाई, एशियन गेम्स का मास्कट क्या है? तो मैंने बताया था, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान। इतना ऐसे याद करना है, एशियन गेम्स का मास्कट चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान। अगला, विच कंट्री विमेंस क्रिकेट टीम वॉन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2023? तो यानी इस साल
जो क्रिकेट को जो पार्टिसिपेशन मिला है, पहली बार पार्टिसिपेशन मिला है इसमें, इस बार इंडियन मेंस क्रिकेट टीम को और इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को दोनों को गोल्ड मेडल आया है। बट इंडियन मेंस क्रिकेट टीम जो पदक तालिका में ऊपर थी, और जिस टीम से उसका टूर्नामेंट होना था, फाइनल मैच होना था, बारिश की वजह से नहीं हो पाया, तो पदक तालिका के बेसिस पर उसको गोल्ड मेडल दे दिया गया। और इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है। किस कंट्री के विमेंस क्रिकेट टीम को हराकर? तो लिखा हुआ है यहाँ पे श्रीलंका। और कौन जीता? इंडिया। तो यानी इस बार एशियन गेम 2023 में वो कौन सी कंट्री की टीम है जिन्होंने, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है? तो इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम। और किस कंट्री की विमेंस क्रिकेट टीम को? श्रीलंका की विमेंस क्रिकेट टीम को बीट कर क्रिकेट में विमेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर? कैप्टन कौन थी भाई? हरमनप्रीत कौर। और मेंस क्रिकेट टीम वॉन गोल्ड मेडल इन क्रिकेट। क्लियर? यहीं पे लास्ट करेंगे, ये क्वेश्चन करते हैं, है ना? सॉरी, 21, 22, 23। हम्म। 26 से करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में से कंटिन्यू, और अगले क्लास में खत्म ही करेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है? देखो, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, है ना? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन विमेन जैवलिन थ्रो प्लेयर टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स? तो हमने पहले भी कहा है, इसको याद कर लो। एशियन गेम्स 2023 में 2023 में इकलौती ऐसी फर्स्ट इंडियन विमेन जैवलिन थ्रो प्लेयर जिन्होंने, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है, उनका नाम है अनु रानी। कहां से बिलोंग करती है? यूपी से। और उनका बेस्ट थ्रो 69.92 मीटर, है ना? और वो कौन से इंडियन मेल जैवलिन थ्रो प्लेयर हैं इन्होंने ट्वाइस, 2 बार गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में? 2018 के एशियन गेम्स में भी और 2023 के भी। वो कौन? नीरज चोपड़ा। और इस बार का बेस्ट थ्रो 88.88 मीटर। और नीरज चोपड़ा की जीवन पर आधारित एक बायोग्राफी है, उस बायोग्राफी का नाम है द गोल्डन बॉय। एंड द गोल्डन बॉय इज अ बायोग्राफी ऑफ विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन? तो नीरज चोपड़ा, एंड रिटन बाय नवदीप सिंह गिल। ठीक है? और याद रखना भाई, किशोर कुमार जीना, जिन्होंने इस साल एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है, 68.57 मीटर। क्लियर? देखो यहाँ पे, हम्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट। किरण बालियान, इंडिया फर्स्ट मेडल इन 72 ईयर्स इन विच गेम्स एट द एशियन गेम्स? किरण बालियान ने 72 साल बाद किस गेम में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है? ठीक है, सॉरी, ब्रोंज मेडल जीता है। और वो किस खेल में भाई? शॉटपुट में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि किरण बालियान आर रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट? शॉटपुट। और इन्होंने इस साल एशियन गेम्स में ब्रोंज मेडल जीता है, और कितने साल बाद? 72 साल बाद। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, वो कौन सी इंडिया की विमेन शॉटपुट प्लेयर हैं जिन्होंने 72 साल बाद एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? उनका नाम है किरण बालियान। किस खेल से? शॉटपुट में, है ना? और सबसे मेन चीज, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। क्लियर? अगला, एशियन गेम्स वेयर फर्स्ट हेड इन विच ईयर? 51। कहा? इंडिया में। इंडिया में कहा? न्यू दिल्ली। और टोटल एथलीट कितने भाई उस समय? 489। अमंग कितने स्पोर्ट्स में? 12 स्पोर्ट्स में। ठीक। टोटल कंट्रीज कितने पार्टिसिपेट किए थे भाई? 11। और इंडिया होस्टेड द 2 टाइम्स ऑफ एशियन गेम्स, 51, 82। तो यानी सिंपल सा बात कि एशियन गेम्स पहली बार 51 इंडिया की न्यू दिल्ली में हुआ था। उस समय टोटल एथलीट 489 कंट्री, यानी 489 एथलीट, 489 एथलीट अमंग कितने स्पोर्ट्स में? 12 स्पोर्ट्स में। और सबसे मेन चीज, टोटल कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था? 11। और इंडिया का पोजीशन जो था अभी तक बेस्ट एवर सेकंड, और नंबर 1 पोजीशन में जापान। और इंडिया अभी तक कितनी बार एशियन गेम्स होस्ट किया है? तो 2 बार, 51 और 82 में। और थाईलैंड 4 बार, 66, 70, 78 और 98। और चाइना 3 बार, 90, 2010, 2023। ऐसे याद करना है, ठीक है? तो ये हो गया आज का एक, ठीक है, मतलब रिफ्रेशिंग सेशन हो गया है एशियन गेम्स का। और हम बार बार कह रहे हैं, आप लोग को जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है, ठीक है, उसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा सुमित सर के थ्रू, और कुछ करेक्शन के साथ। और कहीं पे भी अगर कुछ उस पीडीएफ में अगर एरर होता है, तो आप सुमित सर को मैसेज करेंगे, कन्वे करेंगे, और सुमित सर हमको वो, ठीक है, वो बताएंगे, और उसके बाद जैसा होगा उसको हम रिजॉल्व करेंगे, है ना? और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को जिस भी तरह का कोई टॉपिक पढ़ना होगा तो सुमित सर को कन्वे कर सकते हैं, अगर करंट अफेयर्स में है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट अब आपका जो क्लास चलेगा, ठीक है,
प्रॉपर वे में जो एमसीक्यू का चलेगा, ठीक है, वो आपको 6 दिन चलेगा, 25-25 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। और ठीक है, और बिहार एसएससी के पैटर्न पर, ठीक है, आपका करंट अफेयर्स एमसीक्यू और स्टैटिक का भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू चलेगा। टॉपिक वाइज, टॉपिक भी रहेगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेगा, है ना। स्टैटिक में ऐसे ही मिला जुला के आपको कितना 10 से 15 टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में पूछता है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डैम्स, क्लासिकल फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म, फोक डांस फॉर्म, है ना। तो ये सब चीज करवा दिया जाएगा, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एमसीक्यू। और कोशिश मेरी रहेगी, ठीक है, कि अभी हम अक्टूबर का, ठीक है, अक्टूबर मंथ का एकदम कराते जाएंगे, और नवंबर भी साथ में इंक्लूड रहेगा। इससे अक्टूबर खत्म होगा, 200 एमसीक्यूज बैक टू बैक, ठीक है, एकदम एक हफ्ते में क्लियर, एक हफ्ते में क्लियर हो जाएगा, है ना। 25 भी क्वेश्चन हो सकता है, 30 क्वेश्चन भी हो सकता है। तो वेडनेसडे को ये सेशन समाप्त करेंगे, और फ्राइडे को विथ फुल ऑफ एनर्जी के साथ हम लोग आएंगे और करंट अफेयर्स का एमसीक्यू करेंगे। क्लियर। और अगर कोई भी सजेशंस होगा तो आप सुमित सर को कन्वे कर सकते हैं, है ना। सुमित सर हमको बताएंगे, ठीक है। और कोई भी ऐसा टॉपिक होगा तो हम बीच में, अगर वो, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और काफी रेलिवेंट टॉपिक होगा तो वो हम करा देंगे। क्लियर। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में। एज एशियन गेम्स का ये टॉपिक हम लोग समाप्त करेंगे एमसीक्यू। अगले सेशन में मिलेंगे बुधवार को, है ना। तो थैंक यू। आप होपफुली आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू।